अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो जिन्हें मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बहुत से लोग इससे वाकिफ़ नहीं होते। मैंने बहुत से अच्छे अच्छे प्रोग्रामर्स को भी देखा है, इवन के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी देखा है, तो वो इनके मतलब उन्हें क्लियर नहीं होता। तो एज आ गुड प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन क्या चीज़ है और इनिशियलाइजेशन क्या चीज़ है। तो आइए चलें देखते हैं। अब देखिए, जब भी आपने कोई वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले सी प्लस प्लस पे हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल की डेटा टाइप बताते हैं। अब तक हमने दो डेटा टाइप सीखी हैं। एक सीखी इंट। इंट में क्या होता है, बेसिकली हम इंटीजर्स स्टोर करवाते हैं। और सेकंड जो हमने कहा था फ्लोट। तो फ्लोट में क्या होता है कि आप डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। चलें आज एक थर्ड डेटा टाइप सीख लेते हैं, स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग सी प्लस प्लस की बेसिक डेटा टाइप तो नहीं है, लेकिन क्या हुआ, बाद में क्या हुआ इस्तेमाल में, जब हमें पता चला कि जी सी प्लस प्लस बन चुकी थी, और जब उसमें प्रोग्राम लिखे जा रहे थे तो बाद में रियलाइज़ हुआ कि स्ट्रिंग भी डेटा टाइप होनी चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रिंग को भी शामिल कर दिया। लेकिन ये बेसिक सी प्लस प्लस की डेटा टाइप नहीं है, इसे बाद में शामिल किया गया है। तो स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में हम कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, यानी कि हमारे पास नेम है। अब नेम के अंदर तो बेसिकली देखें SOHAIL, अब ये 6 करेक्टर हैं, ये स्टोर करवाने हैं। तो अगर हम ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं कि जिसमें हम नाम को स्टोर करवा सकें या कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स स्टोर करवा सकें, तो उसके लिए जो हम डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं वो है स्ट्रिंग। तो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और इसका नाम रखता हूँ नेम। ठीक हो गया। अब देखें इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग नेम, यानी कि मैंने कहा ए कंपाइलर जाओ एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाओ और जिसका नाम रख दो नेम। अब इससे पहले हमने ये सीखा था कि इसके बाद हम अगर इसमें वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसके बाद लगाएं इक्वल का साइन और उसके बाद लिखते हैं वैल्यू। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हम वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन नहीं रखना चाहते। हम सिंपल क्या करना चाहते हैं, एक वेरिएबल बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वैल्यू हम बाद में यूज़र से लें। तो वहाँ पे केस में क्या होता है, हम सिर्फ क्या करते हैं, वेरिएबल की डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद उसका नाम लिख देते हैं। उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाते और सिंपल उसके बाद टर्मिनेटर लगा देते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर हम वेरिएबल बनाएं, उसकी डेटा टाइप और उसका नाम बताएं, लेकिन उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करवानी है ये अगर हम नहीं बता रहे, तो ये जो चीज़ें हैं, वेरिएबल का नाम बताना और उसकी डेटा टाइप बताना, ये कहलाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक हो गया। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। तो चलें, अब आपको मैं इनिशियलाइजेशन भी सिखा देता हूँ पहले, उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ बताऊँगा। तो देखिए लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, फिर एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं कहता हूँ इन टाइप का एक वेरिएबल बनाया जाए जिसका नाम हो मार्क्स। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, डेटा टाइप बताई और उसके बाद वेरिएबल का नाम भी बता दिया, क्या है जी, मार्क्स। अब मार्क्स के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के साथ साथ अगर इसके अंदर मैं वैल्यू भी रख दूँ, वैल्यू भी असाइन कर दूँ, तो वो कहलाता है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। तो देखें बेसिकली क्या हुआ है, मैंने कहा ए कंपाइलर जाओ इन टाइप का वेरिएबल बनाओ, उसका नाम रखो मार्क्स और उसके अंदर स्टोर करवा दो 10। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे दो काम किए हैं। एक मैंने की है वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का पार्ट कहाँ तक है, इंट और मार्क्स, यानी कि यहाँ वेरिएबल के नेम तक, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और मार्क्स के बाद ये जो इक्वल का साइन है, यहाँ से बेसिकली हमारी इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो रही है। तो इक्वल का साइन और उसके बाद उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवानी है, ये दोनों चीज़ें मिलके कहलाती हैं इनिशियलाइजेशन। तो बेसिकली क्या करता हूँ, अगर मैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा दूँ तो ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन। तो याद रखिएगा मैंने क्या कहा, अगर मैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी असाइन कर दूं तो वो चीज़ कहलाती है इनिशियलाइजेशन। इसके ऊपर वाले केस में देखिएगा, मैंने एक बनाया स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल नेम, लेकिन उसके अंदर कोई मैंने वैल्यू स्टोर नहीं करवाई, तो सिंपल वो डिक्लेरेशन है। अगर मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे
नेम के अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवाता हूँ, तो वो हमारे पास डिक्लेरेशन नहीं, सॉरी इनिशियलाइजेशन नहीं कहलाएगी, वो सिंपल असाइनिंग कहलाएगी। तो देखिएगा, इसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया सुहेल। अब देखें, मैंने सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या क्या कहा, ए कंपाइलर जाओ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाओ और उसका नाम रखो नेम। तो बेसिकली यहाँ तक का जो पोर्शन है वो कहलाता है डिक्लेरेशन। देखिए, मैंने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं की, तो मतलब इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं है। और नेक्स्ट लाइन पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे क्या किया, मैंने लिख दिया डायरेक्टली नेम। मैंने डेटा टाइप नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं ऊपर बता चुका हूँ इसकी डेटा टाइप। तो याद रखिएगा, एक दफ़ा जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा आप उसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको बाय नेम आप एक्सेस कर सकते हैं। अब मैंने उसे क्या कहा कि नेम के अंदर जाओ और वैल्यू उसमें रख दो, उसमें वैल्यू एक स्ट्रिंग स्टोर कर दो सुहेल। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेगा कंपाइलर, उसके अंदर वैल्यू हमारे जो नेम वेरिएबल है, वेरिएबल जिसका नाम है नेम, उसमें वो सुहेल असाइन करवा देगा। तो याद रखिएगा ये इनिशियलाइजेशन नहीं है। चलें, हमने ये किया है काम, तो मैं आपको यहाँ पे वेरिएबल जो नेम है इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। और बताइए ज़रा कैसे करवाते हैं प्रिंट वैल्यू। सिंपल हम क्या करते हैं, सी आउट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद बोलिए बोलिए जी, इंसर्शन ऑपरेटर। और अब अभी मुझे क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवानी है। तो क्या मैं वेरिएबल नेम कोटेशन मार्क के अंदर लिखूंगा? सोचिए, नहीं। अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो सिंपल आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे और उसके बाद लगा लेंगे टर्मिनेटर। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगी, नीचे जो हमारी सी आउट स्टेटमेंट है, तो वेरिएबल नेम के बाद बिल्कुल बाद वो वहाँ पे वो हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट भी प्रिंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसके शुरू में लगा लेता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल करता हूँ। इसके बारे में भी हम एक लेक्चर बनाएंगे। देखें, मैंने \n लगाया, तो बेसिकली अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि ये क्या कर देता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। तो रन करते हैं तो देखते हैं, अगर तो कोई एरर होगा कंपाइलर यहाँ पे हमें बता देगा भाई एरर है, और माशाल्लाह से एरर है। क्या कह रहे हैं, डिड यू मीन सी आउट नेम, वो पूछ रहे हैं कि आपका क्या मतलब है कि सी आउट ओ। देखें, यहाँ पे मैंने सी आउट नेम लिखने के बजाय कोर्ट नेम लिख दिया है, और यहाँ पे वेरिएबल ने एक एरर जनरेट कर दिया है। तो बेसिकली देखिए, आपने परेशान नहीं होना, जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो इसमें एरर्स आते हैं, सबके आते हैं, मेरे भी अभी तक आते हैं। तो देखें, वो एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने सी आउट लिखने के बजाय सी कोर्ट लिख दिया था। और कंपाइलर बहुत अच्छा बंदा है, उसने मुझे बता दिया कि भाई आप ये लिखना चाह रहे थे। तो जी बिल्कुल, मैं सी आउट लिखना चाह रहा था, मैंने लिखा और उसने मुझे मेरी आउटपुट दिखा दी। देखें सुहेल, तो बेसिकली ये मैंने स्ट्रिंग में डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवाया, मैंने इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और इसकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई है। ओके जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद फर्दर काम करेंगे और नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। तो अभी मैंने आपके लिए क्या किया है, एक एक्सरसाइज तैयार की है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में वो करते हैं। अब आपने क्या करना है जी, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर क्या करेंगे, आप अपना नेम प्रिंट करवाएंगे बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल, और आपने क्या करना है जी, उसका कोड कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर देना है, और ताकि मैं देख सकूं कि आप कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, विश यू ऑल द बेस्ट।